जेल ट्रायल से आप आ रही हैं। जेल ट्रायल हमने देखा बड़ा स्पीडी चल रहा है। अगर तो स्पीडी चलने से आपका मतलब ये है कि हर दूसरे दिन डेट पड़ी है तो बहुत स्पीडी चल रहा है, हर दूसरे दिन एक डेट मिलती है। आप इंसाफ कितना दे रहे हैं वो देखिए। पुलिस को अगर आप एविडेंस मांगे, रिकॉर्ड मांगे, वो या तो मुंह उठा के खाली हाथ आ जाते हैं या आते हैं तो बोरी में 2 डंडे लेके आ जाते हैं कि ये हमारे पास 9 मई का सबूत है। इतना बड़ा एक आपके मुताबिक एक वाकया जिसमें आपके मुताबिक कोई बहुत ही करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया है, खुदा का खौफ करें। आप लोगों को शर्म हया नहीं है? लोगों के घरों से आपने उनकी माएं बहनें बेटियां उठा ली, उन पे आपने जंग बगावत गद्दारी के मुकदमे किए और एविडेंस आपके पास सोटियां हैं। दहशतगर्दी अदालत और इन केसेस का पर्पस ये था कि आप जल्द से जल्द इन पे फैसला करें। अगर आप बेवकूफों की तरह के हर दूसरे दिन ये बता रहे हैं कि आज रिकॉर्ड वहाँ गया है, तो फिर जहाँ रिकॉर्ड है किसी एक जगह केस रख लें ताकि ये तमाशा खत्म करे। जजेस भी तो इनको कुछ नहीं कहते ना। कोर्ट ने कह दिया कि 4 माह के अंदर अंदर जो ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए। आपको क्या लगता है, आप पे जितने मुकदमात हैं आपको तो काफ़ी सजाएं होंगी, उम्र कैद तक तो हो जाएगी आप? सजाओं के लिए तो जी हम तैयार हैं, पहले भी जेलों में थे, एक दफा और भी चले जाएंगे, हम पे कोई क़यामत नहीं आएगी। मगर किसी योग्य तो होना, ये बेचारे ये कुछ साबित करने के काबिल तो होना। जैसे ट्रायल चल रहे हैं, अब देखें कोई एविडेंस आता नहीं है, कोई रिकॉर्ड पेश नहीं होता, अचानक आपको 4 महीने में फैसले करने पड़ेंगे, तो फिर आप क्या फैसले करेंगे? सजाएं सुनाने का दिल है, जरूर सुनाएं, लेकिन जो जिस तरीके से ये केसेस चल रहे हैं इसमें इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। अस्सलामुअलैकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मेरे साथ इस वक्त सनम जवेद मैडम मौजूद है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जेल ट्रायल से आप आ रही हैं और जेल ट्रायल हमने देखा बड़ा स्पीडी चल रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, अगर तो स्पीडी चलने से आपका मतलब ये है कि हर दूसरे दिन डेट पड़ी है तो बहुत स्पीडी चल रहा है, हर दूसरे दिन एक डेट मिलती है। मेरे आज भी 4 केसेस में ट्रायल था जिसकी अटेंडेंस में लगवा के अब यहाँ पे आई हूँ। मगर हर रोज़ तारीख देने से मतलब नहीं है, आप इंसाफ कितना दे रहे हैं वो देखिए। पुलिस को अगर आप एविडेंस मांगे, रिकॉर्ड मांगे, वो या तो मुंह उठा के खाली हाथ आ जाते हैं या आते हैं तो बोरी में 2 डंडे लेके आ जाते हैं कि ये हमारे पास 9 मई का सबूत है। अब इतना बड़ा एक आपके मुताबिक एक वाकया जिसमें आपके मुताबिक कोई बहुत ही करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया है, जाने जिसके बदले आपको चाहिए, उसका एविडेंस आपके पास बोरी में पड़ी 4 सोटियां हैं। खुदा का खौफ करें, आप लोगों को शर्म हया नहीं है? लोगों के घरों से आपने उनकी माएं बहनें बेटियां उठा ली, उन पे आपने जंग बगावत गद्दारी के मुकदमे किए और एविडेंस आपके पास सोटियां हैं। आज भी खान साहब के केसेस लगे हैं और हमने देखा है कि आफ्टर रेस्ट में मुतफरिक दरखास्तें दायर करके लगवाई गई हैं, लेकिन आज भी अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया और 2 रुकनी बेंच चाहिए। अभी आप देखिए ना कि ये जजेस का काम था, वो उनसे पूछते कि आप लोग 1950 में हैं, जहाँ पे अभी आपने कागज़ काले करने और बोलना जी एक रिकॉर्ड वहाँ है। दहशतगर्दी अदालत और इन केसेस का पर्पस ये था कि आप जल्द से जल्द इन पे फैसला करें। अगर आप बेवकूफ़ों की तरह के हर दूसरे दिन ये बता रहे हैं कि आज रिकॉर्ड वहाँ गया है, तो फिर जहाँ रिकॉर्ड है किसी एक जगह केस रख लें ताकि ये तमाशा खत्म करे। जजेस भी तो इनको कुछ नहीं कहते ना। जजेस भी क्यों नहीं कहते कि कंप्यूटराइज करें ना, हर अदालत के पास उसका अलग रिकॉर्ड होना चाहिए, अदालतों को काम करना चाहिए। ये तो नहीं कि आप कहेंगे जी आज वो पैदल चला है रिकॉर्ड वहाँ से, वो 6 दिन में यहाँ पहुँचेगा। इस तरह तो नहीं होता ना काम, इस तरह नहीं चलते। कोर्ट ने कह दिया कि 4 माह के अंदर अंदर जो ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए। आपको क्या लगता है, आप पे जितने मुकदमात हैं आपको तो काफ़ी सजाएं होंगी, उम्र कैद तक तो हो जाएगी आप? ये तैयार है? सजाओं के लिए तो जी हम तैयार हैं, पहले भी जेलों में थे, एक दफा और भी चले जाएंगे, हम पे कोई क़यामत नहीं आएगी। मगर किसी योग्य तो होना, ये बेचारे ये कुछ साबित करने के काबिल तो होना। जैसे ट्रायल चल रहे हैं, अब देखें कोई एविडेंस आता नहीं है, कोई रिकॉर्ड पेश नहीं होता, अचानक आपको 4 महीने में फैसले करने पड़ेंगे, तो फिर आप क्या फैसले करेंगे? सजाएं सुनाने का दिल है, ज़रूर सुनाएं, लेकिन जो जिस तरीके से ये केसेस चल रहे हैं इसमें इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि पंजाब की कारकर्दगी आपको कैसे नज़र आ रही है? क्या आप मुतमिन हैं? देखिए पंजाब में जो हुआ ये किसी और सूबे में नहीं हुआ। ठीक है, पंजाब के लोगों ने काफ़ी बाकी लोगों से ज़्यादा सफ़र किया है। हाँ, 2 साल हम इतना कोई नहीं परफॉर्म कर सके पंजाब में, लेकिन अभी आलिया आई हैं, अभी पंजाब एक्टिव हो रहा है। सलमान अकरम राजा देख रहे हैं पंजाब को, तो अभी बहुत एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो अफ्तारियाँ हुई हैं या सहरियाँ हुई हैं या मैच हुए हैं या रैलीज़ हुई हैं, जो कुछ भी हुआ हमने लाहौर में बहुत एक्टिविटी की है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होंगी। 9 मई एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे सर पर डालने की कोशिश की गई थी, जिसका हमने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और अभी तक कर रहे हैं। इस ड्रामे को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, शुरू किसी और ने किया, ख़त्म हम करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लाहौर एक्टिव हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अच्छा मैडम, ये देखा कि 9 मई में बहुत पुराने सियासतदान एक्सपोज हुए और बिहाइंड द विकेट चले गए। कुछ लोग फ्रंट फुट पे आए, जैसे कि आप अपने बहादुरी भी दिखाई। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में आप जो हैं सियासत में, पार्लियामेंट में आएंगी और मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी आपके पेपर्स की बात की गई थी, तो आप कितनी होपफुल हैं आइंदा अपनी सियासत को लेकर? मैं तो जी लड़के आऊँगी, लड़के आना चाहती थी। अभी भी मैंने केस किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था, मगर क्योंकि वो बिल्कुल 1 हफ्ता पहले एक्सेप्ट हुए मेरे पेपर, तो वो इसलिए मैं नहीं कंटेस्ट कर सकी। लड़के आएंगे जी, असेंबली में क्यों नहीं आएंगे? लड़े बगैर आने का क्या मज़ा है? जैसे खान साहब को मुनासिब लगेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे फाइट करना है। अगर आप कहें कि जी अगर आप हमें ये बताना चाहें कि आपका कोई राइट नहीं है या मखसूस लोगों का कुछ राइट है इस मुल्क में, तो उसको हम नहीं मानते। देखिए, पुराने लोग हो या नए लोग हो, नाम बात उन्हीं की याद रखी जाएगी जिन्होंने मुश्किल में साथ दिया। लोगों का तभी पता चलता है जब वो मुश्किल में आपके साथ खड़े होते हैं, अच्छे वक्त में तो कोई भी साथ हो जाता है। ये बताइएगा, सवाल तो आने वाले टाइम का है और अच्छा ही हो, दिन और वक्त बदलते रहते हैं, रजीम चेंज होते रहते हैं। आप अगर आते हैं और
आप आके यही सियासत को कंटिन्यू करेंगे, बदले की सियासत को, कि आप इदारों में रिफॉर्म्स लेके आएंगे? नहीं, रिफॉर्म्स की तो बड़ी शदीद ज़रूरत है। हमने जो सिस्टम देखा है, जो कोर्ट्स का हाल है, जो पुलिस का स्पेशली हाल है, अल्लाह माफ़ करे, पुलिस को तो आपने एक प्राइवेट अपने नौकर से आगे कुछ रहने ही नहीं दिया है। ऐसे जैसे आपके घर का पालतू होता है, कोई इस तरह आप पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। पुलिस में रिफॉर्म्स की तो शदीद ज़रूरत है। बदले की बात नहीं होती, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो उसको वही चीज़ बतानी चाहिए कि अगली दफ़ा करने से पहले एटलीस्ट वो सोचे तो सही ना। अगर आप आती हैं तो यानी इसका मतलब ये कि जिन लोगों ने कुछ किया है, आप पहले उनको ये दिखाएंगे कि अभी इसका मतलब ऐसे है, उसके बाद देखिए, माफिया हर दफ़ा इनको क्यों मिलनी है ना। देखिए, ये सिस्टम इसलिए ऐसा है क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ भी करेंगे करके निकल जाएंगे। हम कोई भी दो नंबरी करेंगे, चाहे हम पूरा मुल्क बेच के खा जाएंगे, पूरा सिस्टम गिरा देंगे, हुकूमतें गिरा देंगे, हमारा क्या जाएगा। हमने तो भाग जाना है। हमने 3 साल नौकरी करनी है, उसके बाद बाहर जजीरे खरीदने हैं, हमारे खानदानों ने बाहर पढ़ना है, बच्चों ने हमारे बाहर सेटल होना है, हम बीवी उठाएंगे और बाहर भाग जाएंगे।